With the name of Allah Almighty, the importance of being earnest. Text थर्ड एक्ट से शुरू कर रहे हैं बात. सीन क्या है? मॉर्निंग रूम एट द मनोर हाउस, सुबह का कमरा. गैंडोलिन एंड सिसिली आर एट द विंडो. गैंडोलिन और सिसिली खिड़की के पास ठहरी हैं. लुकिंग आउट इनटू द गार्डन, गार्डन में देख रही हैं. गैंडोलिन, द फैक्ट दैट दे डिड नॉट फॉलो अस, हकीकत ये है कि इन्होंने हमें फॉलो नहीं किया, फौरन हमारे पीछे नहीं आए. एट वंस, एकदम. इनटू द हाउस, घर में. ये घर में हमारा पीछा करते हुए हमारे पीछे नहीं है. इससे इंकशाफ होता है, इससे ये फैक्ट सामने आया. एज एनीवन एल्स वुड हैव डन, जिस तरह के कोई और अदने दर्जे का आदमी हमारे पीछे आ जाता, इनकी जगह कोई और होता तो वो हमारे पीछे आता. Seems to me to show that, मुझे ऐसा लगता है इस बात से कि they have some sense of shame left, उनके अंदर अभी भी कोई शर्म बाकी है. यानी कि ये बंदे इंतहाई बुरे नहीं हैं, ढीठ नहीं हैं, इतने गंदे नहीं हैं, क्योंकि ये फ़ौरन हमारे पीछे हमारा पीछा करते हुए नहीं आ गए हमें आर्गूमेंट देने, बल्कि शर्मा गए हैं, अपनी गलती पर नादिम हैं. अब ये सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो रहा है लड़कियों के दिलों में. सिसिली, they have been eating muffins, देखो तो ये मफन्स खाते रहे हैं. That looks like repentance, ऐसे लगता है जैसे ये पछता रहे हो. मफन कोई शख्स खाता है तो ऐसा लगता है जैसे उसे कोई पछतावा हो, ऐसे लगता है. ग्वेंडोलिन, आफ्टर अ पॉज, ग्वेंडोलिन थोड़े वक्फे के बाद. They don't seem to notice us at all, ये तो हमारा नोटिस ही नहीं ले रहे, हमें देख ही नहीं रहे. Couldn't you cough, क्या थोड़ा सा तुम खाओ नहीं कर सकती? But I have not got a cough, लेकिन मुझे कोई खांसी तो नहीं लगी मैं खाऊं करूं उनको देखकर. Gwendolen, they are looking at us, देखो हमारी तरफ देख रहे हैं. What effrontery, क्या बोल्डनेस है, क्या जुरत है. effrontery, जुरत, क्या जुरत है. Cicely, they are approaching, वो तो आ रहे हैं. That's very forward of them, ये तो इनकी बहुत बड़ी जुरत है. Let us preserve a dignified silence, आओ हम एक शान और शौकत वाली खामोशी कायम कर लें. Certainly, यकीनन, it's the only thing to do now, ये वह चीज़ है जो अब हम कर सकते हैं. Enter Jack followed by Algernon, जैक दाखिल होता है घर के अंदर, एल्जर्नन उसके पीछे पीछे. दे विसल सम ड्रेडफुल पॉपुलर एयर, वो सीटी बजाते हैं कोई खौफनाक मशहूर ट्यून, एयर ट्यून की. फ्रॉम अ ब्रिटिश ओपरा, ब्रिटिश ओपरा में से. आपने ओपरा सुना है? 3 इडियट मूवी देखी है? उसमें जो प्रिंसिपल होता है वो जब शेव कराता है, शेव कराने के दौरान वो ओपरा सुनता है. ओ इस तरह करके गाते हैं, ओपरा होता है उसमें. ठीक है, जिस तरह हमारे क्लासिकल कहते हैं ओ सारे गा, ऐसा कर वो ऐसा ओ या, वो ऐसा कहते हैं. ये ओपरा होता है उनका. तो उस ओपरे में से वो सीटी बजाते हैं. उस ओपरे की, जैसे हम गाने की सीटी बजाते हैं, वैसे वो ओपरे में से कोई ड्रेडफुल सीटी बजाते हैं. Gwendolen, this dignified silence seems to produce an unpleasant effect. ये जो हमने शान और शौकत वाली खामोशी इख्तियार की है, मेरे ख्याल में ये बहुत बुरा इफेक्ट छोड़ेगी इन पर. Cicely, a most distasteful one, हाँ ये तो बहुत ही नफरत अंगेज किस्म की खामोशी है हमारी. But we will not be the first to speak, लेकिन हम पहल नहीं करेंगे बोलने में. Certainly not, बिल्कुल नहीं. और ये कहते हुए ग्वेंडोलिन बोल पड़ती है. क्या कहती है ग्वेंडोलिन? ग्वेंडोलिन कहती है, मिस्टर वर्धन, आई हैव समथिंग वेरी पर्टिकुलर टू आस्क यू, कोई ख़ास बात मैंने तुमसे पूछनी है. मच डिपेंड्स ऑन योर रिप्लाई, और ये बात कितनी ख़ास है डिपेंड करेगी आपके रिप्लाई पर. कैसी बात की है उसने? कि बात अगर कोई आपसे, छोटा बच्चा होता है, इंतहाई संजीदा कोई बात बताने के लिए आता है वो अपने ताई, आप उसे कहते हैं
अच्छा अच्छा चलो तुम खेलो। अच्छा, तो वो डिपेंड करती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है परले के रिप्लाई पर। ठीक है, जैसे सना रोती हुई आ जाती कि सर बाबा मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने छोड़ देना है, ऐसा कहती। तो फिर मैं कहता अच्छा ठीक है बेटा बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ तुम। मैं कहता हूँ बाबा, ओए बाबा, मैं कहता खबर है बच्चा, तुम सारे जानते ही हो, मैं तुम क्यों बता रहा हूँ। अच्छा, सारे तुम वो सारा सीन देख चुके हो। मैं तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ। ओके जी, सिसिली, ग्वेंडोलिन, योर कॉमन सेंस इज इनवैल्यूएबल। तुम्हारा कॉमन सेंस तो बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क हो गया है, कॉमन सेंस का तुम्हारे। मिस्टर मुनखरीफ काइंडली, मिस्टर मुनखरीफ मेहरबानी करके आंसर मी द फॉलोइंग क्वेश्चन। मुझे इस सवाल का जवाब दो। व्हाई डिड यू प्रिटेंड टू बी माई गार्डियंस ब्रदर? तुम मेरे गार्डियन के जैक वर्दिंग के भाई बनने का बहाना या बहरूप क्यों धारा? तुमने मेरे गार्डियन के भाई बनने का बहरूप क्यों धारा तुमने? अब एक सवाल कर दिया ग्वेंडोलिन ने, ठीक है, क्या सवाल था ग्वेंडोलिन का? अच्छा, कुछ पूछना चाहती हूँ, उसे सवाल नहीं किया। सिसिली ने तेजी से अपना सवाल कर दिया एल्जर्नन से। ओके, एल्जर्नन, इन ऑर्डर दैट आई माइट हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग यू, इसलिए मैंने बहरूप धारा ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। सिसिली टू ग्वेंडोलिन, दैट सर्टेनली सीम्स अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन तो इंतहाई सेटिस्फैक्ट्री है। डज इट नॉट, क्या नहीं है? यस डियर, इफ यू कैन बिलीव हिम, हाँ अगर तुम इस पर यकीन रखती हो तो। सिसिली, आई डोंट, मुझे बिल्कुल इस पर यकीन नहीं कमीने पर। बट दैट डज नॉट अफेक्ट द वंडरफुल ब्यूटी ऑफ हिज आंसर, लेकिन ये चीज़, मेरा यकीन ना होना, इसके जवाब की खूबसूरती को बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं करती। जवाब इंतहाई खूबसूरत था, ठीक है, मुझे इस पर बिलीव है या नहीं, जवाब खूबसूरत था। ठीक है, बाज़ का ऐसा होता है कि जवाब आपके मिजाज के बराबर नहीं, मुताबिक नहीं होता, लेकिन जवाब खूबसूरत होता है। तो इसका मतलब है जब आप बहस करें, गुफ्तगू करें, सिर्फ सवाल और जवाब उसके थीम नहीं, बल्कि सवाल और जवाब की खूबसूरती को भी देखना चाहिए। ठीक है, एक शेर याद आ रहा है इससे, वैसा तो नहीं, ओ शाम के वक्त जाम याद आया, कितना हसीन काम याद आया। ये मोहसिन नकवी ने कहा था। अब ऐसा शेर, ऐसा अंदाज कभी किसी ने अपनाया नहीं। शाम के वक्त जाम याद आया, कितना हसीन काम याद आया। तो वैसे ही ये जवाब बहुत हसीन था, कहते मुझे जवाब बहुत हसीन है, ये डैमेज नहीं होगा, गो कि मैं इस पर यकीन नहीं रख गई। ट्रू, सही कहा कि इस पर यकीन नहीं किया। इन मैटर्स ऑफ ग्रेव इम्पोर्टेंस, जहाँ पर इंतहाई संजीदा मामलात हों, इंतहाई संजीदा किस्म की अहमियत के हामिल मामलात हों, स्टाइल को मद्देनज़र रखना चाहिए। नॉट सिंसेरिटी इज़ द वाइटल थिंग, सिंसेरिटी वाइटल थिंग नहीं होती। जब इंतहाई कोई संजीदा मामलात हो तो फिर जवाब की खूबसूरती और अगले का स्टाइल देखना चाहिए, ना कि आप मामले के साथ सिंसेर हो जाएं। Mr. Worthing, what explanation can you offer to me for presenting to have a brother? अच्छा मिस्टर वर्दिंग, आप मुझे क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपने क्यों कहा, झूठ बोला सबसे कि आपका एक झूठ मूठ का भाई है? आप मुझे उसकी क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? Was it in order that you might have an opportunity of coming up to town to see me as often as possible? क्या इसलिए, खुद ही बता रही है जवाब ये देना, क्या इसलिए कि तुम ताकि लंदन आ जा सको और मुझसे मिल सको, जितना ज़्यादा हो सके मुझसे मिल सको? जय, कैन यू डाउट इट मिस फेयरफैक्स? मिस फेयरफैक्स, क्या तुम इस पर डाउट करती हो? बिल्कुल यही बात है। ग्वेंडोलिन, आई हैव द ग्रेवेस्ट डाउट्स अपॉन द सब्जेक्ट, मुझे इस मौजू के ऊपर इंतहाई शदीद किस्म के शकूक व शुबात हैं, बट आई इंटेंड टू क्रश देम,
लेकिन मैं इन शकूक व शुबहात को क्रश कर देना चाहती हूँ। खुद ही शक हैं, खुद ही शक ख़त्म करना चाहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको पता चलता है कि आपका जो लवर है यानी कि हस्बैंड है वो किसी और लड़की को चाहता है, और आप क्या चाहते हैं कि वो आपको प्रूव करे कि हाँ वाकई वो चाहता है उसको, बल्कि आप कहते हैं अल्लाह करे ये मेरे सारे शकूक गलत साबित हो जाएं और वो बिल्कुल नेक सीरत, वो बल्कि लड़की से ना मिलता हो, मस्जिद के इमाम से जा मिलता हो, आपके दिल में ख्वाहिश आती है। दिस इज़ नॉट अ मोमेंट फॉर जर्मन स्केप्टिसिज्म। ये जर्मन स्केप्टिसिज्म का दौर नहीं है। स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि लादीन होना, गॉड पर यकीन न रखना। ये जर्मन स्केप्टिसिज्म का दौर नहीं है कि मैं बगैर शकूक व शुबहात करती रहूं। ठीक है, जर्मन स्केप्टिसिज्म क्या है? जर्मनी के लोग गॉड पर शक करते हैं कि गॉड है या नहीं है, रिलीजन पर शक करते हैं कि रिलीजन ठीक है कि गलत है, शकूक व शुबहात। वो कहते जर्मन स्केप्टिसिज्म का दौर नहीं है कि मैं अब शकूक व शुबहात में पड़ी रहूं कि है या नहीं। मूविंग टू सिसिली, सिसिली की तरफ जाते हुए, देयर एक्सप्लेनेशंस अपीयर टू बी क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। मेरे ख्याल में इन दोनों की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, स्पेशली मिस्टर वर्दिंग्स, खास तौर मिस्टर वर्दिंग ने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। दैट सीम्स टू मी टू हैव द स्टैम्प ऑफ ट्रूथ अपॉन इट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस सच्चाई के ऊपर मोहर लगा दूं। दैट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, टू हैव द स्टैम्प ऑफ ट्रूथ अपॉन इट, कि इनकी बातों के ऊपर सच्चाई की मोहर है, स्टैंप लगी हुई है, सच्चे हैं ये। सिसिली, आई एम मोर देन कंटेंट, मैं ज्यादा सेटिस्फाई हूं विद व्हाट मिस्टर मॉनक्रिफ सेड, जो मॉनक्रिफ ने कहा है उससे। हिज वॉइस अलोन इंस्पायर्स वन विद एब्सोल्यूट क्रेडिलिटी, क्रेडिलिटी ट्रूथ, सच इसका मतलब है। उसकी वहद, इस आदमी की वहद आवाज़ जो है ये बेहतरीन किस्म के सच को इंस्पायर करती है, यानी कि आवाज़ ही इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है कि बंदा सच बोल रहा है। ग्वेंडोलिन, देन यू थिंक वी शुड फॉरगिव देम, फिर क्या तुम सोचती हो कि हमें इनको माफ़ कर देना चाहिए? यस, आई मीन नो, हाँ मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए माफ। ग्वेंडोलिन, ट्रू, ठीक कहा तुमने, माफ नहीं करना चाहिए। आई हैड फॉरगॉटन, मैं तो भूल गई थी। देयर आर प्रिंसिपल्स एट स्टेक, जो असूल हैं उनको कुर्बान नहीं होना चाहिए। दैट वन कैन नॉट सरेंडर, और एक आदमी को हाथ खड़े नहीं करने, सरेंडर नहीं करना। विच ऑफ अस शुड टेल देम, हम में से कौन इनको ये बात बताएगा कि हम तुम्हें फॉरगिव नहीं करने वाली, माफ नहीं करने वाली। द टास्क इज नॉट अ प्लेजेंट वन, गो कि ये टास्क बहुत ही बदा, बुरा, अनप्लीजेंट है, प्लीजेंट नहीं है। सिसिली, कुड वी नॉट बोथ स्पीक एट द सेम टाइम, क्या हम दोनों एक ही वक्त में इकट्ठे नहीं बोल सकते कि हम तुम्हें माफ नहीं करने जा रही? ग्वेंडोलिन, एन एक्सीलेंट आइडिया, क्या बात है, क्या आइडिया दे दिया। आई नियरली ऑलवेज स्पीक एट द सेम टाइम एज अदर पीपल, तो मैं आई नियरली ऑलवेज स्पीक एट द सेम टाइम, मैं तो अक्सर ही सेम टाइम पर बोलने की आदी हूँ एज अदर पीपल, जब दूसरे लोग बोल रहे होते हैं। हालांकि ये बड़े इल मैनर्स हैं, जब एक बोल रहा हो तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। तो कहते मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ, चलो तुम बोलोगी मैं भी बोलूँगी, इकट्ठे बोलेंगे। वेल यू टेक द टाइम फ्रॉम मी, क्या तुम मेरे इशारे का इंतजार करोगी, टाइम का इंतजार करोगी? मैं फिंगर पर टाइम गिनूंगी, 1 2 3 4, उसके बाद हम कह देंगे। सिसिली, सर्टेनली, मैं तुम्हारे टाइम का इंतजार करूंगी। ग्वेंडोलिन बीट्स टाइम विद अपलिफ्टेड फिंगर, ग्वेंडोलिन टाइम बीट करती है अपनी एक उंगली उठाकर। 1 2 3 4 ऐसे कहते हैं। ग्वेंडोलिन एंड सिसिली स्पीकिंग टुगेदर, दोनों इकट्ठे बोलते हैं। योर क्रिश्चियन नेम्स आर स्टिल एन इनसपरेबल बैरियर,
दैट इज ऑल। तुम्हारा क्रिश्चियन नाम होना जो अब है तुम्हारा, जैक और एल्जर्नन, और तुम अभी तक दोनों ने अपना नाम क्रिश्चियन नहीं रखवाया, कौन सा? अर्नेस्ट। ये तुम्हारा क्रिश्चियन नाम का जो मसला है ये इनसफरेबल, ये ना पार होने वाला बैरियर, रुकावट है। हम इस बैरियर को पार नहीं कर पा रहे। जब तक कि तुम क्रिश्चियन नाम अर्नेस्ट नहीं रखते उस वक्त तक हमसे ये दहलीज, ये बैरियर, ये रुकावट, ये जंप पार ही नहीं हो रहा। दैट इज ऑल, बस यही सारी बात है। जैक एंड एल्जर्नन स्पीकिंग टुगेदर, दोनों इकट्ठे बोलते हैं। करेक्टर, आवर क्रिश्चियन नेम्स, हमारे क्रिश्चियन नेम्स। इज दैट ऑल, क्या यही सारी बात है? बट वी आर गोइंग टू बी क्रिश्चियन दिस आफ्टरनून, हम इस दोपहर को 5:30 बजे या 5:45 बजे क्रिश्चियन होने जा रहे हैं। ग्वेंडोलिन टू जैक, ग्वेंडोलिन जैक की तरफ, फॉर माय सेक यू आर प्रिपेयर्ड टू डू दिस टेरिबल थिंग, मेरे लिए तुम इतनी खौफनाक चीज करने जा रहे हो। जैक, आई एम, हाँ मैं करने जा रहा हूँ, क्यों? गोते लेने हैं ना पानी में, इतनी खौफनाक चीजें करेंगे अभी। सिसिली टू एल्जर्नन, to please me you are ready to face this fearful ordeal, ordeal का मतलब painful experience, मेरे लिए तुम ये तकलीफदाह मरहले में से गुजरोगे ताकि मैं खुश हो जाऊं। I am, हाँ मैं गुजरूंगा। ग्वेंडोलिन, how absurd to talk of the equality of the sexes, कितनी बेहुदा बात है जब हम कहते हैं कि सेक्सेस बराबर हैं, मर्द और औरत बराबर हैं। अब उन दिनों की गर्मा गर्म जो बात चल रही थी कि मर्द और औरतें बराबर हैं, तो वो कहते ये कितनी बेहुदा बात है कि दोनों मर्द औरतें बराबर हैं। वेयर क्वेश्चन ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, जब खुद को कुर्बान करने की बात हो, और कंसर्न, जहाँ तक खुद को कुर्बान करने वाली बात का ताल्लुक है, मैन आर इन्फिनाइटली बियॉन्ड अस, मर्द तो हमसे कहीं ज्यादा दूर है, यानी कि कहीं ज्यादा आगे हैं। मर्द तो अपने नाम को कुर्बान कर देते हैं, दूसरे के लिए क्रिश्चियन हो जाते हैं। चाहे वी आर, हाँ हम हैं, क्लैस्प्स हैंड्स विद एल्जर्नन, ऐसे हाथ एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, हाथ पर हाथ मारते हैं। सिसिली, they have moments of physical courage of which we women know absolutely nothing, इन मर्दों के अंदर फिजिकल करेज है, फिजिकली कुछ काम करने की जरूरत है जो हम औरतों में तो बिल्कुल भी नहीं है। ग्वेंडोलिन टू जैक, डार्लिंग, वो जैक को कहती है ग्वेंडोलिन डार्लिंग। एल्जर्नन टू सिसिली, एल्जर्नन सिसिली की तरफ जाता है, डार्लिंग। दे फॉल इनटू ईच अदर्स आर्म्स, दोनों एक दूसरे की बाहों के अंदर डूब जाते हैं, एक दूसरे से सलाम दुआ लेना शुरू कर देते हैं। इंटर मैरीमैन, मैरीमैन दाखिल होता है। मैरीमैन कौन है? सरमैन। व्हेन ही एंटर्स ही कफ्स लाउडली, जब अंदर आता है देखता है हाल ही कुछ और है, सारे लड़की लड़कियां एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो ही कफ्स लाउडली, वो ऊंची आवाज में सीइंग द सिचुएशन, सिचुएशन को देखकर। वो एक आदमी ट्रेन पर जा रहा था, तो चलो वो बात नहीं सुनाते हैं। मैरीमैन वल्गर बात है ना, तो बहरहाल वो ट्रेन पर जा रहा था, अब रह भी नहीं सकते तो वो स्टेशन पर उतरा, पानी वानी पिया, तो ट्रेन पर दोबारा चढ़ने लगा, तो ट्रेन में डब्बे में जगह ही नहीं थी। तो उसको कहा कि आदमी ने कहा लास्ट डब्बे में चले जाओ, तो वो फिर नीचे उतरा और डब्बे में चढ़ने लगा, तो उसे कहा कि लास्ट में चले जाओ। तो आगे टीटी ठहरा हुआ था, उसने कहा मैं तो तीसरी बार कहा है कि लास्ट में चले जाओ। तो भाग के लास्ट में गया, तो लास्ट डब्बा शायद खाली था, वहाँ पर कोई मर्द और औरत दुआ सलाम ले रहे थे, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे थे, तो वो अंदर दाखिल हुआ है तो फौरन ही बाहर निकल आया है। फिर एक और डब्बे में सवार होने की कोशिश की, तो टीटी आगे ठहरा हो गया, तुझे कहा नहीं कि लास्ट डब्बे में चले जाओ, जगह खाली है। कह रहे जनाब उठे थे बंदा चढ़िया है जगह ही खाली नहीं है। तो यहाँ पर जब आया है मैरीमैन, तो बंदे पर बंदा चढ़ा था, तो उसने कहा
loudly, seeing the situation. Merriman. लेडी ब्रैकनेल लेडी ब्रैकनेल आ गई है यहाँ पर इस सूरत हाल में. जय गॉड हेवंस ओ खुदाया. इंटर लेडी ब्रैकनेल. द कपल सेपरेट्स इन अलार्म. और कपल एक दूसरे से अलग होते हैं गड़बड़ाते हुए और खतरा महसूस करते हुए. एग्जिट मैरी मैक्स. मैरी मैक्स चला जाता है. लेडी ब्रैकनेल. ग्वेंडोलिन व्हाट डज दिस मीन. ग्वेंडोलिन क्या मतलब है इस बात का. ग्वेंडोलिन. Merely that I am engaged to be married to Mr. Worthing, मामा. मामा बस इतनी सी बात है कि मैं मिस्टर वर्थिंग के साथ अंगेज हो गई हूं. लेडी ब्रैकनेल. कम हेयर. इधर आओ. सिट डाउन. बैठ जाओ. सिट डाउन इमीडिएटली. मैं कहती हूं फौरन बैठ जाओ. Hesitation of any kind is a sign of mental decay in the young. और हिचकिचाहट नौजवानों के अंदर जहर करती है, साइन देती है, सिंबलाइज करती है कि नौजवान को कोई जहनी बीमारी लाहक है. अगर नौजवान कोई थरथराएगा, हेजिटेट करेगा तो समझो उसके अंदर कोई जहनी बीमारी उसे कोई लाहक है. ऑफ फिजिकल वीकनेस इन ओल्ड. अगर कोई बूढ़ा आदमी हिचकिचाएगा, थरथराएगा तो समझो इसको कोई फिजिकल वीकनेस लाहक है. नहीं समझे. हेजिटेशन. कोई भी हिचकिचाएगा, अगर नौजवान हिचकिचाएगा तो समझो कि उसके जहन में कोई बीमारी है. अगर बूढ़ा हिचकिचाएगा तो समझो उसके जिस्म में कोई बीमारी है. तो वो कहती है तुम बैठने में हिचकिचा क्यों रही हो, बैठ जाओ, तुम्हारे जहन में मुझे लगता है कोई बीमारी है. वो कहती है और वो बीमारी तो है इश्क की. टर्न्स टू जैक. जैक की तरफ मुड़ती है. अप्राइज सर. आपको इन्फॉर्म किया जाता है जनाब. ऑफ माई डॉटर सडन फ्लाइट बाय हर ट्रस्टी मेट. कि मेरी बेटी अपनी बाएतमाद नौकरानी से, गवर्नेस से भाग कर आई है. हुज कॉन्फिडेंस आई परचेज्ड. और ये सीक्रेट वो मेड नौकरानी मुझे बता नहीं रही थी और उससे मैंने ये कॉन्फिडेंस खरीदा है, राज खरीदा है. बाय मीन्स ऑफ स्मॉल कॉइन. थोड़ी सी रकम देकर. लेडी ब्रैकनेल को आप नोट करें, लेडी ब्रैकनेल की तमाम बातें एजुकेशन ओरिएंटेड हैं. हर बात वो सर्टिफिकेट, दलाइल, एजुकेशन, पढ़े लिखे अंदाज में मापने की कोशिश करती है. ये मेरी एक नौकरानी के पास थी और उसे राज देकर भाग आई है. मैंने उस नौकरानी का कॉन्फिडेंस खरीदा है. थोड़े से पैसे देकर, उसे थोड़ी सी लालच देकर, उसे रिश्वत देकर खरीदा है. Whose confidence I purchased by means of small coin. I followed her at once by a luggage train. और फिर मैं एकदम से पीछा करते हुए आई क्योंकि फिर नौकरानी ने बता दिया कि ये लड़की कहाँ गई है. एट वंस बाय लैगेज ट्रेन. मैं वो जो कपड़े, सामान, अटैची लेकर ट्रेन जाती है, मैं उसके अंदर सवार होके आ गई. हर अनहैप्पी फादर इज. और इसका जो नाखुश बाप है, हम ग्लैड टू से, कहते हुए मुझे खुशी हो रही है, अंडर द इम्प्रेशन दैट शी इज अटेंडिंग. उसको मैंने ये इम्प्रेशन दिया है, ये तासुर दिया है कि मेरी बेटी वो अटेंड कर रही है अ मोर देन यूजुअली लेंथी लेक्चर. लंबे लंबे लेक्चर अटेंड कर रही है बाय द यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन स्कीम. यूनिवर्सिटी ने जो एक्स्ट्रा लेक्चर देने का प्लान इंट्रोड्यूस कराया है, वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन स्कीम के तहत लेक्चर दे रही है. किस चीज़ पर? ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ अ परमानेंट इनकम ऑन थॉट. कि इंसान के जहन पर मुसलसल आने वाले पैसों का क्या असर होता है. अब देखिए उस वक्त बैरोक्रेसी को देखो कैसे कैसे नाज सूझते थे. एजुकेशन कैसे गेन की जाती है. अगर एक आदमी की परमानेंट इनकम हो, उसने इन्वेस्ट कर रखा है और उसको हर साल 10,000 20,000 पाउंड मिल रहे हैं, तो उसके इंसान के जहन पर क्या असरात होते हैं. ये बिल्कुल ऐसे जैसे कहा जाए कि स्टडी कराई जाए कि एक आदमी की गवर्नमेंट नौकरी है और मुसलसल उसे पैसे हर साल आने हैं, हर महीने आने हैं, तो उसके जहन पर क्या असरात होते होंगे.
ये तालीम है। मैंने इसके नाखुश बाप को ये इम्प्रेशन दिया है कि तुम्हारी बेटी लंबे लंबे लेक्चर लेने गई हुई है यूनिवर्सिटी की स्कीम के तहत, और किस चीज़ के ऊपर, थॉट पर क्या असर होता है। आई डू नॉट प्रपोज टू अनडिसीव हिम, मैंने कभी भी खातिर नहीं की उसे धोखा ना देने की, यानी कि हर दफ़ा मैं उसे धोखा देती हूँ अपने हस्बैंड को। मैंने कभी भी फिक्र नहीं की, प्रपोज फिक्र नहीं की अनडिसीव हिम, कि उसे धोखा ना दूँ, मैं यानी कि हर दफ़ा उसे धोखा देती हूँ। Indeed, I have never undeceived him. दर हकीकत मैंने कभी भी उसे अनडिसीव्ड नहीं किया, कभी भी मैंने उसे धोखा दिया है। डिसीव का मतलब धोखा देना, अनडिसीव धोखा ना देना। मैंने कभी भी उससे वफा नहीं की, मैंने कभी भी उसे धोखा दिया है। ऑन एनी क्वेश्चन, हर एक सवाल पर मैंने हर दफा उसे धोखा दिया है। आई वुड कंसिडर इट रॉन्ग, मैं इसको गलत समझती हूँ। बट ऑफ कोर्स, लेकिन यकीनन, यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दैट, तुम लाजमी समझ जाओगे कि ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन योर सेल्फ एंड माई डॉटर मस्ट सीज इमीडिएटली। मेरी बेटी और तुम्हारे दरमियान जैक जितनी भी कम्युनिकेशन हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, इसको लाजमी फ़ौरन इमीडिएटली सीज, बंद हो जाना चाहिए। फ्रॉम दिस मोमेंट, अभी की अभी। क्योंकि मैं उधर दे आई हूँ धोखा कि हाँ भाई वो लेक्चर ले रही है, तो अब ये यहाँ आ गई है, तो बस अब इस कहानी को ख़त्म करो, कम्युनिकेशन को, और इसे वापस जाना है। ऑन दिस पॉइंट एज इंडीड ऑन ऑल पॉइंट्स आई एम फिर, मैं इस पॉइंट पर, दर हकीकत हर पॉइंट पर बहुत मजबूती के साथ ठहरी हुई हूँ। जैक, oh engaged to be married to God, Gwendoline, लेडी ब्रैकनल, मैं एंगेज हो चुका हूँ और शादी करने जा रहा हूँ ग्वेंडोलिन के साथ, लेडी ब्रैकनल। लेडी ब्रैकनल, सना ये लाइट ऑन की। लेडी ब्रैकनल, यू आर नथिंग ऑफ द काइंड सर, and now as regards Algernon, you are nothing, तुम कुछ भी नहीं करने जा रहे इस तरह का जनाब, और तुम Algernon, yes Aunt Augusta. Lady Bracknell, may I ask if it is in this house that your invalid friend Mr. Bunbury resides? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस घर में तुम्हारा वो इनवैलिड, वो बीमार दोस्त रहता है कि तुम भी यहाँ पहुँचे हुए हो? अल्जर्नन, स्टैमरिंग, नर्वस होते हुए, लड़खड़ाते हुए, ओह नो, बनबरी डजंट लिव हेयर, बनबरी यहाँ बिल्कुल नहीं रहता। बनबरी इज समवेयर एल्स एट प्रेजेंट, बनबरी किसी और जगह पर मौजूद है। इनफैक्ट बनबरी इज डेड, दर हकीकत बनबरी मर गया है। लेडी ब्रैकनल, डेड, मर गया। When did Mr. Bunbury die? Mr. Bunbury कब मरा है? His death must have been extremely sudden. उसकी मौत तो अचानक होनी चाहिए थी। ये मौत उसकी अचानक क्यों नहीं हुई? वो मर तो गया है, लेकिन पता चलना चाहिए था, फौरन एक खबर शॉकिंग आनी चाहिए थी कि वो मर गया है। ये तवक्को कर रहे थे। अल्जर्नन, एयरली, हवा मारते हुए, यानी शोखी मारते हुए, हवाबाजी करते। ओ, I killed Bunbury this afternoon. मैंने इस दोपहर को बनबरी को मार डाला। I mean poor Bunbury died this afternoon. मेरा कहने का मतलब है वो बेचारा बनबरी इस दोपहर में मर गया है। What did he die of? कैसे मर गया वो बनबरी? Oh, he was quite exploded. हाँ, वो बस धमाके से उड़ गया। Exploded, धमाके से उड़ गया। Background, exploded, धमाके से उड़ गया। Was he the victim of revolutionary outrage?
क्या वो इनकलाबियों के गुस्से का शिकार हो गया? उन दिनों में फ्रेंच रेवोल्यूशन नई नई ख़त्म हुई थी और इंग्लैंड के अंदर भी रेवोल्यूशन चल रही थी, अमेरिका के अंदर भी रेवोल्यूशन बन रही थी कि कालों को आज़ाद करो। ये सारे हालात दुनिया में थोड़े रेवोल्यूशनरी थे। क्या वो इनकलाबियों के हत्थे चढ़ गया था? I was not aware that Mr. Bunbury was interested in social legislation. मुझे नहीं पता था कि बनबरी सोशल कानून साजी में भी इंटरेस्टेड है, माशरती कानून साजी में इंटरेस्टेड है। इफ सो, अगर ऐसा हुआ, ही इज वेल पनिश्ड फॉर दिस मॉर्बिडिटी। अगर ऐसा हुआ है तो उसको सही पनिशमेंट मिली है अपनी इस मेंटल डिजीज की, यानी कि ये इनकलाबी जो माशरती कानून साजी करना चाहते हैं, ये सारे के सारे अक्ली तौर पर बीमार हैं। उस दौर में इनकलाबी मौजूद थे। उन इनकलाबियों का ये कोई डिमांड थी कि आइन के अंदर तब्दीली की जाए, जो कि माशरा दोस्त आइन होना चाहिए। ये बातें चल रही थी, तो राइटर ने इन बातों को देखो डिस्कस किया है अपने ड्रामा में, क्रिटिसाइज किया है। तो एट द सेम टाइम ड्रामा के अंदर हिस्ट्री का भी टच आ गया है। एट द सेम टाइम अपने दौर के अंदर उसने अपने ड्रामा में अपडेट न्यूज़ रखी है और क्रिटिसाइज भी किया है उसको कि ये एक मेंटल डिजीज है और कुछ भी नहीं है। तो ये होते हैं राइटर, कद्दावर राइटर। ये इतने ऊंचे दर्जे के होते हैं कि अपनी मजाक के अंदर, अपनी बात के अंदर बहुत सारे रेफरेंस देते हैं, बहुत सारी क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। हमने कहा नहीं था जब हैप्पी प्रिंस पढ़ते थे, हमने कहा कि ये हैप्पी प्रिंस जो स्टोरी है ये विक्टोरियन पीरियड के ऊपर क्रिटिसिज्म है। हमने कहा नहीं था कि विक्टोरियन के काले, मलका विक्टोरिया के काले चेहरे जो है वो नुमायां हो रहे हैं। तो ये अपने दौर को रिप्रेजेंट करते हैं लोग। माय डियर ऑन्ट अगस्टा, अभी तक आपके ड्रामाज के अंदर पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंसेस कभी शो नहीं किए गए, नहीं दिखाते कि हाँ भाई फिलहाल आइन में तब्दीली हुई है तो लोगों पर क्या असर पड़ा है। अभी तक आपके ड्रामाज के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं होती कि एक इंडस्ट्री चल रही है, उसके अंदर लोगों से क्या मसाइल होते हैं। आप अगर मूवीज़ देखें 80 से 90 के दरमियान की, 1980 से 1990 तक की मूवीज़ देखें, अमिताभ बच्चन की मोस्टली, धर्मेंद्र की मूवीज़ और तो और अनिल कपूर की मूवीज़ देखें, तो 10 साल में सारी मूवीज़ इंडस्ट्री में बनती रही। वो आपको याद है मशहूर डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, वो जब मजदूरी लेने के लिए जाता है तो लाइन में नहीं ठहरता, वो एक अलग जगह पर ठहर जाता है और कहते हैं, लोग उसे कहते हैं भाई लाइन में ठहरो मजदूरी लेने के लिए। वो कहता है कालिया जहाँ पर ठहर जाता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इसी तरह अनिल कपूर की श्रीदेवी के साथ बड़ी यूनियन, इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव की मूवीज़ होती थी। ठीक है। तो ये क्या करता है, उस दौर को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया के अंदर जब इंडस्ट्री फैल रही थी 80 में 70 में, तो उसके ऊपर मूवीज आना शुरू हो गई। ओके। इसी तरह ये ड्रामाटिस्ट अपने दौर के अंदर जो कुछ हो रहा था उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो मैं यही क्वेश्चन अपने मुल्क के राइटर से भी करता हूं कि वो इतने अनपढ़ हैं, सिर्फ इमोशनल सिचुएशन को क्रिएट करके ड्रामा क्रिएट करते हैं, वो क्यों नहीं डिस्कस करते? इसलिए माशरा तरक्की नहीं करता, शऊर नहीं आता माशरे को। तहरुल कादरी का पिछले दिनों, जिस दिन इमरान खान और तहरुल कादरी धरना देकर बैठे हैं, ये 1 साल हो गया अब उस बात को, धरना देकर बैठे हैं, तो लोग क्या ड्रामा देखते थे शाम को? लोग धरना देखते थे शाम को। और उस वक्त पहली बार मैंने देखा था, मैं अवान टाउन में जब जा रहा था तो सुबह सवेरे 4 बजे का टाइम था, चंद एक होटल पर काम करने वाले काले नीले पुराने गंदे कपड़ों में बैठे हुए बाहर लड़के थे जो रात के थके हुए थे। तो कह रहे थे यार इन्होंने एवं धरना दिता होया है ते बाकी साल ते 2 ही रह गए ने, या 1.5 साल सारा रह गया है, या 2 साल सारे रह गए नवाज शरीफ की हुकूमत में। अब वो लड़का एक कह रहा है, दूसरा लड़का उससे कह रहा है कि भाई 2 साल रह नहीं गए, इनको हुकूमत करते हुए 2 साल हुए हैं। ये फिक्रा उन दोनों के मुंह से मैंने सुना है। और मैं उस वक्त इतना सरप्राइज हुआ कि इंतहाई लेबर क्लास जो है वो इस चीज को सोच रही है और डिस्कस कर रही है। इंस्टेड ऑफ लड़की की बात, इंस्टेड ऑफ सिगरेट की बात, शराब की बात,
घूमने फिरने की बजाय और इमोशनल किसी चीज़ को सोचने की बजाय वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि 2 साल रह गए हैं या नहीं रह गए, धरना क्या है। तो इसका मतलब है उस वक्त मैंने यही कहा, ये लोग चाहे गलत हैं चाहे झूठे हैं, दोनों के दोनों कुछ भी है, लेकिन जो चीज़ ये कह रहे हैं ये कौम को इतना बड़ा शऊर दे रहे हैं। 3 माह में लोगों ने, पाकिस्तानी अवाम ने मेरे ख्याल में जो ट्रैवल किया है वो 50 साल में नहीं होगा। 50 साल का शऊर एकदम आ गया, एक बच्चे के मुंह पर आ गया कि ये क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक एक चीज़ गिनवाई, इनके राज क्या हैं, इनके भेद क्या हैं, ये चोरी कैसे करते हैं, खाते कैसे हैं, आप लोग कौन हैं, आपका इत्तेसाल कैसे होता है, कोर्ट क्या करता है, हर एक एक चीज़ को सामने रख दिया। तो क्या ये जैसा शोध है, मैं तो ये चाहता था कि कभी भी नवाज हुकूमत ना जाए और कभी भी धरना खत्म ना हो। अगर 3 साल ये लोग धरना देकर बैठे रहते, टिमटमाता भी रहता धरना, तो कौम इतना शऊर, एजुकेशन हो जाती। ये तालीम थी लोगों के लिए, लेबर क्लास के लिए, आसान अल्फाज में तालीम। रशिया के अंदर ऐसे इनकलाब आया, वहां और था, घरों के अंदर छोटे छोटे पंफलेट के जरिए इनकलाब आ गया। वहां पर भी ऐसे लोग, लेबर क्लास थी, इस्तेहसाल था उनका, मर रहे थे। ठीक है, तो ये दुनिया में जहाँ तब्दीली आई है ऐसे ही आती है, शऊर बढ़ता है, एजुकेशन। तो अभी हम लेबर क्लास को तालीम नहीं देते, पैसे जिसके पास हैं, जो बच्चा छोटा है वो तालीम हासिल करने जाता है। होना तो ये चाहिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड के अंदर शाम को तमाम मजदूरों को इकट्ठा करके उनको दी जानी चाहिए तालीम। पिछले दिनों मैंने एक प्लान बनाया, अभी पंफलेट भी पड़ा हुआ है, मैंने कहा यहाँ मैं बैनर लगाता हूँ अवाम स्टाफ पर और मैं मजदूरों को फ्री तालीम देने का प्लान बनाता हूँ। और मैंने उसके ऊपर काफ़ी सारा सोच भी रखा है कि एक पर्सन मुझे मिल जाए जो उन्हीं मजदूरों में से हो लेकिन पढ़ा लिखा हो थोड़ा सा, और वो उनको तालीम दे, इकट्ठा भी करे और शाम को सिर्फ 1 घंटा तालीम दे। वहीं मजदूर उसी गंदी जगह को साफ करेंगे, वहीं पर बैठेंगे, वहीं पर सीखेंगे और उनको बताया जाए ये जो लफ्ज़ तुम एक दिन सीख कर जाते हो इसका तुम्हें फिनेंशियली क्या बेनिफिट होगा, इसका तुम्हें सोशली क्या बेनिफिट होगा। जब ये चीज़ डिटरमाइंड होगी तो फिर क्या होगा, वो लोग इंटरेस्ट लेंगे, आगे बढ़ेंगे और कौम तरक्की करेगी। यानी कि मजदूर जो मजदूरी करने आएगा वो आपसे कहेगा ठीक है मैं आज आपके घर मजदूरी करता हूँ और मैं जो मेरी वो है वो 5,000 रुपये लूँगा जो उसकी बनती है, तो वो घर में बच्चों को अच्छी तालीम देगा, उसके पास पैसे होंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो कोई भी मजदूरी करने में नहीं कतराएगा, वो कहेगा 5 दिन मजदूरी करो, पूरा महीना आराम से गुजारो, जैसा कि अंग्रेज करते हैं। हम तो यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ऐसा होने नहीं देते। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि गरीब अगर ख़त्म हो गया तो उनकी अयाशी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई होती है कि गरीब, एक तबका बड़ा गरीब रहे, ताकि वो उनको फैक्ट्रीज में काम करवाएं, वो उनको अपने बनाए हुए खूबसूरत ऑफिस के अंदर काम कराएं, वो उन खूबसूरत लड़कियों को अपने पास रखें, काम करवाएं, उनके साथ आई लव यू करें, उनको धुतकारें, उनको रिप्लेस करें। वो एक सर्कल है पूरा जो कि वो नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन ये टूटना है आखिर, क्योंकि एजुकेशन शऊर बढ़ता जा रहा है। ये जो नेट आ गया है, मैं फिर वही कहूँगा, ये इंसान को फ्री में एजुकेशन दे रहा है। जो भी फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आपसे दोस्तों चैट करते हैं, क्या उसके अंदर कभी कभी वासिफ अली वासिफ का लिखा हुआ कोट नहीं आ जाता? शमसुद्दीन अजीमी की कोई बात भी आ जाती है, उसमें गामदी की भी बात आ जाती है, पीटीआई की भी बात हो जाती है, उसके एम.के. भुट्टा की भी कोई बात आ जाती है कि आओ जी हमसे पढ़ो, हम इंग्लिश कराते हैं। कोई आपकी अपनी बात भी आ जाती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि कोई भी बात करें, आपको इतना इख्तियार है कि उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, जबकि आप जियो के सामने बैठे हैं तो आप अपनी राय नहीं दे सकते। इस वक्त जियो दुनिया कोई भी टीवी चैनल, सबका वजूद खतरे में है। सोशल मीडिया ने रंदा फेर दिया इनके ऊपर, ये डर गए हैं कि अब हमारी सर्वाइवल कैसे होगी। इसीलिए आप इनकी ज़्यादातर क्लिप्स आपको फेसबुक पर मिलते हैं, इन्होंने अपने पेज बना रखे। ठीक है, ये सबसे बड़ी लिबर्टी, सबसे बड़ा इख्तियार, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके पास फेसबुक या गूगल प्लस या आपके पास ट्विटर, इस तरह की चीज़ें हैं। इसमें आप खुद कमेंट कर रहे हैं, हर चीज़ आपके हाथ में है, आप खुद पोस्ट कर रहे हैं न्यूज़, आप किसी को अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, फुल इख्तियार आपके पास। एजुकेशन भी है, ठीक है,
और तुम कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे? अच्छा, अल्लाह ताला हमें माफ करे। तो क्या बात कर रहे थे? हर चीज का पैदा करने वाला वही गॉड ही है। तो फेसबुक भी गॉड ने ही कहा है कि चलाओ जी, उसी की मर्जी से है। या तो आप गॉड को कहें, गॉड ने नहीं कहा, गॉड ने किया। उस पर लोग अच्छे अच्छे इस्लामी बातें भी करते हैं। हाँ, बुरी नहीं। अब तो बहुत वैसे भी फेसबुक वालों ने पॉलिसी जो बनाई है उसमें अब वल्गर तस्वीरें वगैरह पब्लिश करेंगे तो फौरन वो बैन कर देते हैं आपकी फेसबुक। अब तो बहुत साफ हो गई है काम, अच्छा हो गया, ठीक है। और वैसे भी इन 2, 3, 4, 5 सालों के अंदर इंसान को इतना कोई नंगा करके दिखा दिया गया है कि वो नंगा होने से कोई हमें इफेक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल ही कुछ नहीं होता, हमें कोई फीलिंग्स ही नहीं आती, ठीक है। हनी मन मेरे, देखिए गाना सुना है हनी मन मेरे? नहीं सुना? ये भी सुने जाके, 40-84 का गाना है हनी मन मेरे। अरे भाई, जब सनी लियोन आके आपको वो कौन सा गाना सुनाती है? बेबी डॉल वाला गाना सुना सकती है सनी लियोन, और लोग उसे लाइक कर सकते हैं, जो कि पोर्न एक्टर है। तो फिर बाकी क्या रह जाता है? बस इंसान का पता चल गया भाई, इंसान नंगा तनंगा, वो इंसान ही ऐसे ही होता है, ये एक जानवर की तरह, बस पूरा एक शक्ल है उसकी, इट्स ओके है। डॉक्टर भी यही कहते हैं, डॉक्टरों के अंदर भी कोई इमोशन नहीं होते, लड़की उनके सामने जाके रखते हैं, वो चीज फाड़ के उसको सेट करके दोबारा पैक करके भेज देते हैं, कोई इमोशन नहीं होते। ये बस सारी की सारी ऊपर ऊपर की हमारी सुपरफिशियल ये हैं कि हमें कोई देख ना ले, छू ना ले, रख ना ले, इस सिलसिले, ठीक है। बहरहाल, क्या बात कर रहे थे हम? वो कहता है जी ये मेंटल डिजीज थी, एल्जर्नन। माय डियर ऑन्ट अगस्टा, मेरी प्यारी ऑन्ट अगस्टा, आई मीन ही वॉज फाउंड आउट। मेरे कहने का मतलब है कि वो तलाश कर लिया गया था। क्या पा गया था? वो पा गया था इस राज को कि वो जीने के काबिल नहीं। ही वॉज फाउंड आउट, पैसिव वॉइस है, उसको तलाश कर लिया गया था कि वो जीने के काबिल नहीं। किसने तलाश किया? द डॉक्टर्स। द डॉक्टर्स फाउंड आउट दैट बनबरी कुड नॉट लिव। डॉक्टरों ने ये राज पा लिया कि बनबरी को जिंदा नहीं रहना। दैट इज व्हाट आई मीन, मेरा कहने का मतलब ये था। सो बनबरी डाइड, बस बनबरी मर गया। यानी कि बंदा जिंदा सलामत ठहरा हुआ है। अगर डॉक्टर ये कह दे कि ये बस 4-5 दिनों का मेहमान है, तो बंदे को वैसे ही मर जाना चाहिए ना। ये पढ़ी लिखी बात अब हो गई है, बंदे की अपनी विल की, जिंदा सलामत की कोई वैल्यू नहीं है। एडी ब्रैकनर, he seems to have had great confidence in the opinion of his physicians। मेरे ख्याल में उसे अपने डॉक्टरों की ओपिनियन पर कितना कॉन्फिडेंस था कि डॉक्टरों ने कहा कि ये जीने के काबिल नहीं हो, तो उसने फौरन ही जिंदगी से हाथ धो लिए। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी हुई। हाउएवर दैट ही मेड अप हिज माइंड, गो कि उसने अपना जहन बना लिया था, एट अ लास्ट टू सम डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन। मैं खुश हूँ इस बात से कि आखिरकार उसने अपना जहन बना ही लिया कि उसने करना क्या है। डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन, कि उसने करना क्या है, फैसला कौन, उसने एक्शन ले लिया। एंड एक्टेड अंडर प्रॉपर मेडिकल एडवाइस, और उसने बिल्कुल मेडिकल एडवाइस के मुताबिक ही किया कि डॉक्टर ने कहा कि तुम रहने के काबिल नहीं, और उसने जवाब दे दिया, वो मर गया। And now that we have finally got rid of this Mr. Bunbury, बहरहाल अब आखिरकार हम मिस्टर बनबरी से जान छुड़ा ही लिया हमने। मैं आस्क मिस्टर वर्दिंग, क्या मैं पूछ सकती हूँ मिस्टर वर्दिंग, हु इज़ दैट यंग पर्सन, ये नौजवान लड़की कौन है, नौजवान पर्सन कौन है। हुज हैंड मे माई नेफ्यू एल्जर्नन इज, जिसके हाथ में मेरा नेफ्यू भतीजा एल्जर्नन है, इज नाउ होल्डिंग इन, हाथों में हाथ डाले ठहरा हुआ है जिस लड़की के। ये लड़की कौन है? व्हाट सीम्स टू मी पार्टिकुलरली अननेसेसरी मैनर, और जिस तरह से इसने हाथ में हाथ डाला हुआ है
मेरे ख्याल में ये गैर ज़रूरी अंदाज है, इसकी ज़रूरत नहीं थी कि हाथ में हाथ डाल के ठहरा जाए। जैक, दैट लेडी इज मिस सिसिली कार्डियो माय वर्ड। ये लेडी सिसिली कार्डियो है, मेरी निगरानी में है, मेरी वार्ड है। लेडी ब्रैकनल bows coldly to सिसिली। सर्द महरी के साथ लेडी ब्रैकनल झुकती है थोड़ा सा, सिसिली से दुआ सलाम लेती है। एल्जर्नन, I'm engaged to be married to Sicily, Aunt Augusta. Aunt Augusta, मैं सिसिली से शादी करने जा रहा हूं। लेडी ब्रैकनल, I beg your pardon. क्या कहा तुमने? माफ कीजिएगा। सिसिली, मिस्टर मॉन्क्रीफ एंड आई आर engaged to be married, लेडी ब्रैकनल। लेडी ब्रैकनल, मैं और मॉन्क्रीफ शादी करने जा रहे हैं। एल्जर्नन मॉन्क्रीफ। लेडी ब्रैकनल, विद अ शिवर, कांपती हुई, क्रॉसिंग टू द सोफा, सोफे से गुजरती है, एंड सिटिंग डाउन, बैठते हुए। I do not know whether there is anything particularly exciting in the air of this particular part of the Hertfordshire. मैं नहीं समझती हार्टफोर्डशायर के इस इलाके के इस हिस्से में हवा के अंदर ऐसी कौन सी एक्साइटमेंट मौजूद है, मौसम में कौन सी ऐसी एक्साइटिंग चीज़ मौजूद है कि यहाँ पर बट द नंबर ऑफ एंगेजमेंट, जबकि एंगेजमेंट्स की नंबर जो है, यहाँ पर शादियों की जो तादाद है, दैट गो ऑन सीम्स टू मी कंसिडरेबली अबव द प्रॉपर एवरेज, कि मुझे प्रॉपर एवरेज से कुछ ज़्यादा ही लग रही है। क्या 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 कहा है उसने? उसने कहा है हार्टफोर्डशायर के इस इलाके में मौसम के अंदर कौन सी ऐसी एक्साइटेड चीज़ है कि शादियां कुछ ज़्यादा ही हो रही है, यहाँ पर हर बंदा एंगेज होने के लिए तैयार है। That statistics have laid down for our guidance, उस एवरेज से जो स्टैटिस्टिक्स हिसाब किताब बताया गया है, गाइडेंस, हमारी गाइडेंस के लिए गवर्नमेंट ने शादियों का जो तनासुब बताया है, उस तनासुब के हवाले से, अब ये पढ़ी लिखी बातें करेगी जब भी करेगी, गवर्नमेंट ने जो हमें शादियों का तनासुब बताया है, उस लिहाज से देखा जाए तो हार्टफोर्डशायर के मौसम में कौन सी ऐसी एक्साइटमेंट रंगीनी है कि यहाँ पर शादियों का तादाद कुछ एवरेज से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, वैसे कैसी बात है, लाहौर में शादियों की तादाद ज़्यादा है या किसी पिंड में शादियों की तादाद ज़्यादा होती है? लाहौर में ज़्यादा होगी, तादाद ज़्यादा होगी। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला आपकी नज़र जो है ना तो आप जब देखा करें ना तो आपका अगर नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन अच्छा मिस्टर वर्दे, अच्छा नहीं, ये नहीं है, ये बात ऊपर वाली समझ आ गई। मैं अब दोबारा ट्रांसलेट उसी बात को कर रहा हूँ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, वेदर देयर इज़ एनीथिंग पार्टिकुलरली एक्साइटिंग, कि यहाँ पर कोई चीज़ ख़ास कर एक्साइटिंग है, इन द एयर, मौसम में, ऑफ दिस पार्टिकुलर पार्ट, इस ख़ास हिस्से में, ऑफ हार्टफोर्डशायर के इलाके के इस ख़ास हिस्से में, बट द नंबर ऑफ एंगेजमेंट्स, लेकिन एंगेजमेंट्स की तादाद, दैट गो ऑन सीम्स टू मी कंसिडरेबली अबव, जो मुझे ख़ास कर ज़्यादा नज़र आती है, द प्रॉपर एवरेज, एक एवरेज से, दैट स्टेटिस्टिक्स, वो एवरेज जो कि स्टैटिस्टिक्स ने, स्टैटिस्टिक्स को क्या कहते हैं उर्दू में? अदाद शुमार का स्टैट पढ़ते नहीं बच्चे, स्टैट, मैथ स्टैट, हाँ, अदाद शुमार जो हैं, हैव लेड डाउन, हमें बताए गए हैं, फॉर आवर गाइडेंस, हमारी रहनुमाई के लिए। आई थिंक सम प्रीलिमिनरी
मेरे ख्याल में कुछ शुरू की इंक्वायरी, मुझे इंक्वायरी करनी होगी ऑन माई पार्ट, खुद ही वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस, और ये गलत नहीं होगा। मेरे ख्याल में मुझे शुरू से, आगाज से ज़रा इंक्वायरी करनी पड़ेगी। मिस्टर वर्थिंग, इज मिस कार्डियो एट ऑल कनेक्टेड विद एनी ऑफ द लार्जर रेलवे स्टेशंस इन लंदन? क्या ये जो मिस कार्डियो है इसका ताल्लुक भी किसी बहुत बड़े रेलवे के स्टेशन से है? क्यों पूछा है कि तुम भी तो रेलवे स्टेशन से मिले थे ना बैग में, तो ये कार्डियो जो लड़की है ये भी किसी स्टेशन से ताल्लुक रखती है। आई merely desire information, बस मैं इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ। Until yesterday I had no idea, ताहम कल तक मेरे जहन में ऐसा कोई आइडिया नहीं था that there were any families or persons whose origin was a terminus। कल तक तो मेरे जहन में कोई आइडिया नहीं था कि किसी शख्स की पैदाइश या ताल्लुक या ख़ानदान वो किसी रेल के आखिरी स्टेशन से भी हो सकता है। इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि किसी आदमी के ख़ानदान का ताल्लुक रेलवे के किसी खास स्टेशन से है। टर्मिनस, रेल का आखिरी स्टेशन। जैक लुक्स परफेक्टली फ्यूरियस, जैक गुस्से में नजर आता है, बट रिस्ट्रेन्स हिमसेल्फ, लेकिन अपने आप को रोकता है। जैक इन अ क्लियर एंड कोल्ड वॉइस, क्लियर और कोल्ड, सर्द महरी वाली आवाज में, मिस कार्डियो इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द लेट मिस्टर थॉमस कार्डियो। मिस कार्डियो ये थॉमस कार्डियो की ग्रैंड डॉटर है, पोती है। थॉमस कार्डियो ऑफ 149 बेलग्रेव स्क्वायर SW। थॉमस कार्डियो जिसके घर का एड्रेस है 149 बेलग्रेव स्क्वायर SW, उसके दूसरे घर का एड्रेस है जेरवॉज पार्क, डॉर्किंग, सुरे, नहीं सुरे नहीं, सरे। तीसरे घर का एड्रेस है एंड द स्फोरन 5शायर NB। ये कोई मिस्टर कार्डियो मामूली आदमी नहीं था, मालदार आदमी था, 3 घर उसके नाम पर थे। ये उसकी पोती है लेडी ब्रैकडल। दैट साउंड्स नॉट अनसेटिस्फैक्ट्री, मुझे ये गैर मुतमईन बिल्कुल नहीं लगा, मैं मुतमईन हो रही हूँ। 3 एड्रेसेस ऑलवेज इंस्पायर कॉन्फिडेंस। 3 एड्रेसेस अगर इकट्ठे बताए जाएं तो दूसरे बंदे का कॉन्फिडेंस वाकई बहाल होता है। इवन इन ट्रेड्समैन, यहाँ तक कि जो तिजारत करने वाले लोग हैं उनमें भी ये हर वक्त पढ़ी लिखी बातें करती है कि 3 एड्रेसेस अगर बताएंगे घर के तो उससे क्या असर पड़ता है दूसरे के ऊपर। बट वट प्रूफ हैव आई ऑफ देयर एथेंटिसिटी, लेकिन इस बात के एथेंटिसिटी में मेरे पास क्या प्रूफ है, मैं क्या प्रूफ ले सकती हूँ। जैक, आई हैव केयरफुली प्रिजर्व द कोर्ट गाइड्स ऑफ द पीरियड। उस दौर की कोर्ट गाइड मेरे पास है। कोर्ट गाइड के अंदर लिखा हुआ है कि फिलहाल घर किस किस का है। दे आर ओपन टू योर इंस्पेक्शन लेडी ब्रैकनल। लेडी ब्रैकनल आपके लिए ये चीज खुलेआम है, सामने है। लेडी ब्रैकनल ग्रिमली, गुस्सा करते हुए, सख्ती से, आई हैव नोन स्ट्रेंज एरर्स इन दैट पब्लिकेशन। वो जो पब्लिकेशन हुई थी कोर्ट गाइड की, मुझे पता है उसमें बहुत सारी गलतियां भी थी। हर चीज कैसे पता है। जैक, मिस कार्डियोज फैमिली सोलिसिटर्स आर मेसर्स, और मिस कार्डियो की फैमिली के जो आला वकील थे वो थे जनाब 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 मार्क बाय एंड मार्क बाय। ये मार्क बाय कंपनी थी, फर्म थी, वकीलों की एक ग्रुप था और ये बड़े आले दर्जे की थी। और ये लोग सारे जानते हैं वकील थे इस फैमिली की।
लेडी ब्रैकनल, marked by and marked by a firm of very highest position, एक बहुत ही आले दर्जे की आला रेपुटेशन रखने वाली ये एक फर्म थी इन देयर प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन पेशे के लिहाज से. इंडीड आई एम टोल्ड दैट, दर हकीकत मुझे बताया गया है, वन ऑफ द मिस्टर मॉकबॉय इज काइंडली बी टू बी सीन एट डिनर पार्टीज. इन मॉकबॉयज की फर्म में एक मार्क बाय ऐसा था आदमी, यानी कि ये कुछ 4-5 लोग थे, उनका नाम मार्क बाय ही था. एक मार्क बाय ऐसा था जो डिनर पार्टीज पर बहुत कम नजर आता था. सो फार आई एम सेटिस्फाइड, इसलिए मुझे सेटिस्फाई हूं मैं. यानी कि उसने अब इस चीज से अंदाजा लगाया है कि ये मार्क बाय लॉयर्स की जो कंपनी थी ये ठीक थी, क्योंकि उन मार्क बायज में से एक मार्क बाय जो था, मेंबर जो था, वो डिनर पार्टीज पर कम नजर आता था. उसका मतलब वो घर बैठ के मेहनत करता था, काम करता था. उसका मतलब है मुझे थोड़ा सा एतमाद हो रहा है कि तुम्हारे घर ठीक कार्डियो के नाम पर होंगे, क्योंकि तुम्हारे वकला जो थे उनमें से एक वकील खाने के टेबल पर कम नजर आता था. इंफॉर्मेशन चेक करें लेडी ब्रैकनल की, ठीक है, मंजी हुई है जनाब.